नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कन्यादान। कहानी को पूरा सुनिएगा। सलोनी की सगाई होने के साथ ही उसकी मम्मी ने बता दिया था, कन्यादान तो मैं ही करूंगी, चाहे जो भी हो। घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, होती भी क्यों, घर में लोग ही कितने थे। सलोनी, उसकी मम्मी, भैया, भाभी और एक बड़ी बहन सिया, जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे। सिया की शादी में परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि कन्यादान मम्मी पापा नहीं ले पाए और उसकी शादी के 4 साल बाद पापा गुजर गए। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कन्यादान जोड़े से ही किया जाता है, इसलिए मम्मी का अकेले कन्यादान करना शायद कुछ लोगों को खटक सकता था, खासकर सलोनी के ससुराल वालों को। इसलिए सिया ने खास जोर देकर कहा कि पहले वहां बात कर ली जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। मम्मी खुद सलोनी की सास से बात की और उनकी कन्यादान करने की इच्छा बताई और कहा कि आप अपने परिवार में बात करके अपना निर्णय बता दें। अगले ही दिन उनका जवाब आ गया। सलोनी की सास ने बताया कि घर में सभी से बात हो गई है और पंडित जी से भी सलाह ले ली है। हमारे यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आजकल जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पंडित जी ने कुछ पूजा की विधि बताई है, वो होने के बाद आप कन्यादान कर सकती हैं। यह सुनकर मम्मी बहुत खुश हो गई। चलो, एक बेटी का ना सही दूसरी का कन्यादान करने का सौभाग्य तो मिलेगा। सगाई और शादी के बीच 6 महीने का अंतर था, लेकिन शादी की तैयारियों में पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। मम्मी ने सुबह से ही व्रत रखा हुआ था, क्योंकि नियम के अनुसार कन्यादान करने वाले को व्रत रखना होता है। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, दिल की मरीज जो थीं, लेकिन तीनों बच्चे और बहू उनका पूरा ध्यान रख रहे थे। व्रत था, इसलिए शादी के माहौल में भी उनके लिए फलाहार का बंदोबस्त कर दिया था। कन्यादान करने को लेकर वो बहुत उत्साहित थीं और ऊपर से बेटी की विदाई भी नजदीक थी। जैसे तैसे 1-2 निवाले गले से उतरे। इसके बाद सभी लोग शादी की रस्मों में व्यस्त हो गए। बारात का स्वागत, वरमाला, फोटो सेशन और फिर दूल्हा दुल्हन का भोजन, सारे कार्यक्रम हंसी खुशी निपट गए। अब बारी थी विवाह विधि की। सिया सलोनी को मंडप में ले जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी वहां सिया के पति उसके भाई को लेकर आए और सिया से बोले, समझाओ इसको, इतना इमोशनल हो रहा है। सिया बड़ी थी और समझदार भी, जानती थी उसका भाई शुरू से ऐसा ही है, जल्दी रो देता है। पापा को बहुत याद करता है। आखिर उनके जाने के बाद जिम्मेदारियां जो आ गई थीं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन सिर पे किसी बड़े का साया हमेशा सुकून देता है। वो रोते रोते कह रहा था, आज पापा होते तो ये सब नहीं होता। उसकी बातों से सिया को पता चला कि किसी ने मम्मी के कन्यादान करने पर आपत्ति की है और अब उसे कन्यादान करने को कहा जा रहा है। एक पल को सिया को लगा जाकर लड़के वालों से पूछे कि जब यही सब करना था तो हामी ही क्यों भारी थी। दूसरी तरफ उसे मम्मी की चिंता हुई। सुबह से भूखी है, व्रत रखा है, उन्हें कैसे बताएं कि अब वो कन्यादान नहीं कर पाएंगी। सिया को कुछ समझ नहीं रहा था। उसका भाई रोए जा रहा था, मम्मी को लेकर कुछ ज्यादा ही दुखी था। सिया ने पहले खुद को संभाला, फिर अपने भाई को समझाया कि ऐसी स्थिति में बात संभालनी ही पड़ेगी। अब तक की सारी रस्में खुशी खुशी हो गई थीं, कोई अड़चन नहीं आई थी। सिया नहीं चाहती थी किसी भी बात को लेके हंगामा हो, इसलिए उसने भाई को समझाया कि ठीक है, कन्यादान वो और भाभी कर ले। भारी मन से शादी की बाकी रस्में पूरी हुई, लेकिन मन में एक अफसोस रह गया था। विदा होकर सलोनी अपने ससुराल चली गई और सिया अपने घर लौट आई। 3 दिन बाद सिया के पास सलोनी का फोन आया
और उसने बताया कि उसके ससुराल में तो किसी ने मम्मी के कन्यादान करने पर ऐतराज नहीं किया, बल्कि सासू माँ पूछ रही थी कि मम्मी ने कन्यादान क्यों नहीं किया। ये सुनकर सिया सोच में पड़ गई कि आखिर किसने ये सब तमाशा किया। उसने अपने भाई से बात की और जब असलियत सामने आई तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। असल में ऐतराज करने वाला और कोई नहीं सिया के अपने मामा थे। वो मामा जिन्हें पूरा परिवार हर काम में आगे करता था, जिनकी बातों से लगता था कि वो रूढ़िवादी नहीं है, एक समझदार इंसान जो हर बात पे तर्क वितर्क कर सकता है। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक एक कर पूरा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अंत में रह गया तो एक अफसोस। अजीब विडंबना है हमारे समाज की। यहाँ पति के गुजरते ही पत्नी से सारे हक छीन लिए जाते हैं। सजने संवरने का हक, चटक रंग ओढ़ने का हक, 30 त्योहारों का हक, अपनी ही बेटी के कन्यादान का हक, और अक्सर ये सब थोपने वाला कोई अपना ही होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।